पिछले वीडियो में मैंने आपको 10th हिंदी के ऑब्जेक्ट बता दिए थे। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर, जो कि एक PDF के रूप में मैंने बनाकर इसमें आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 में का, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेय क्यों माना है। तो देखिए आपको यहाँ पर उत्तर लिखा है, जिससे आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है, पीताम्बरधारी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो श्याम वर्ण पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। जैसे कि एक केशवदास हैं, ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी रचना के प्रकार हैं कवि प्रिया, रसिका प्रिया, चंद्रिका। और चिंतामणि है, इनकी है कवि कुल, कल्पत्रु, पिंगल और काव्य विवेक। ये सब इनकी रचना है चिंतामणि जी की। अब इसके बाद है, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से प्राप्त होती है। यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई नए उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। कोई 2 अंतर बताने। तो कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है तथा उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक कथा होती है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती, मतलब ये प्रासंगिक कथाएं जुड़ी होती हैं। कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास अपेक्षाकृत बहुत बड़े आकार के होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 में की बात करें, तो माई की बगिया का वर्णन कीजिए। माई की बगिया नर्मदा के उस उत्स कंठ कुंड से थोड़ा ऊपर माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। यह बगिया पहाड़ी को काटकर बनाई गई, यहाँ प्रभावित होती हुई। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं। बगीचा का रूप सुव्यवस्थित नहीं है। यहाँ गुलाब कबली के फूल खिले हुए हैं। माई की बगिया ऐतिहासिक की ओर संकेत करती है। अब प्रश्न क्रमांक 10 में की बात करें, तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समाज का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। जिस समाज में दोनों पद अथवा सभी पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समाज कहलाता है। उदाहरण के लिए, धर्मार्थी माता पिता। रस की परिभाषा एवं उसके अनेक प्रकार बताइए। तो देखिए यहाँ पर रस की परिभाषा दी गई है और इसके प्रकार हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र वीर रस, उत्साह और भयानक रस, भय, विवश रस, घृणा, जुगुप्सा और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें, तो यहाँ देखिए, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। संसार में ऐसा प्रचलित है कि सोन और नर्मदा की प्रणय कथा मिथकीय सृष्टि है। यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है और सोन नदी अपने उद्गम स्थान से सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरती है। इसके विपरीत नर्मदा नदी उत्स कुंड से निकलकर शांत भाव में बहती है। अब प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द में लिख कीजिए। मन के भाव को मनोभाव कहते हैं, निरंतर चलने वाला गतिशील कहते हैं और महिमा से पूर्ण महिमामय कहते हैं। रसों के अंग का वर्णन कीजिए। रस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अंग 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनकी परिभाषा लिखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर। ऐसे सूरदास जी का जीवन परिचय है। उनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और काव्यगत विशेषताएं, जो भाव पक्ष दिया है, कला पक्ष दिया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय दिया है। हजारी रचनाएं हैं इनकी जो है नीचे दी गई हैं। आलोचना, उपन्यास दिए गए, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, चारुचंद लेख आदि इनकी रचना है। भाषा, द्विवेदी की भाषा शैली अपनी विशेषता है, जो अपनी रचनाओं को प्रसंगानुकूल, उपयुक्त और सटीक भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद इनकी शैली है, जो शैली भी यहाँ पे लिखी है। आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाएं और अपने प्रश्न पत्र की उत्तरिका में इसको लिखते जाएं। तो यहाँ पर देखिए आप
सभी यहाँ जीवन परिचय दिए गए हैं दोनों। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित लिखिए। तो लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गवर गरुड़ भय न केते जगत के चतुर चरेते कूर। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर संदर्भ प्रसंग सहित इसको लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित सौंदर्य बोध शीर्षक से लिया गया है। अब इसकी देखिए प्रसंग दिया है, व्याख्या। नायिका की सखी नायक से कह रही है कि भला मैं बेचारी उस नायिका की प्रतिक्षण विकसित होती हुई शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। उसका यथार्थ चित्र लिखने के लिए घमंड में भर भर कर बैठे जगत में कितने चतुर मूढ़मती नहीं हुए। इसमें विशेष देखिए यहाँ पर विशेष भी दिया गया है। अब निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या प्रसंग सहित कीजिए। इसे विद्यार्थी स्वयं करे। तो 19वें का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 19वें का आपको स्वयं करना है। अब 20वें की बात करें तो नीचे पढ़कर इस गद्यांश के जो आंसर लगाने हैं, पहले में मनुष्य का जीवन, दूसरे में देखिए उत्तर मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। यह संसार कर्म करने रहने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण ही श्रेष्ठ है। धन्य है और मनुष्य का जीवन, धन्य है मनुष्य का जीवन। अब देखिए यहाँ पर दूसरे का मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को जो 21वें प्रश्न है कि शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, और अपने विद्यालय का नाम डाल देना है। शुल्क क्षमा के लिए आवेदन। माननीय महोदय, सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले दिनों मेरे पिताजी को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। नगर में अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी है, आप भी इस खबर से अनभिज्ञ होंगे। ऐसी स्थिति में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। मेरे पिताजी के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना अत्यंत कष्टदायक हो गया है। मुझे चिंता है कि कहीं अपनी पढ़ाई समय से पहले ही ना छोड़ देनी पड़े। श्रीमान जी को ज्ञात है कि मैं अब तक की फीस सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। खेलकूद में मैंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अतः इन सभी बातों का ध्यान देते हुए ऐसी व्यवस्था किए जाने की आपसे प्रार्थना करते हैं जिससे बिना शुल्क दिए मैं अपनी पढ़ाई इस विद्यालय में 12वीं तक पूरी कर सकूं। अतः मैं श्रीमान जी का आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ कक्षा डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इसका देखिए यहाँ पर पूरा मैंने यहाँ पर PDF में दिया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद आता है बा अथवा माता कि किसी विषय पर एक रूपरेखा लिखिए। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की लिंक में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके उसमें से अपने प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।